परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत हम सब निरंतर पान करते हुए इस रस धारा को आस्वादन करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, गुरु महाराज परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्रील गुरु महाराज जी की अहितु की कृपा आशीर्वाद से हम सब इस कथा अमृत रस को आस्वादन पान करते हुए आ रहे हैं। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज जी के अहितु कृपा आशीर्वाद, समस्त गुरु परंपरा गुरु आचार्य वृंद वैष्णव वृंद के चरण कमलों में अनंत कोटि शासना प्रणिपात करते हुए उन सबके कृपा आशीर्वाद कामना से इस कथा अमृत रस को हम सब पान करते हुए आ रहे हैं। भाग्य द्वयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संग मंचलवते पुरुष जदावे अज्ञान हेतु कृतम मदांधकार नासंग विधेयं तदेत विवेक। भक्तों, जब भाग्य बहुत जन्म का भाग्य उदय होते हैं तब हम सबको इस प्रकार सुअवसर प्राप्त होती है सत्संग के लिए। नहीं तो सत्संग सबको प्राप्त नहीं होती है। आज हम लोग कथा में श्रवण करेंगे वेणु गीत। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण और सखा मिलते हुए सखाओं के साथ कृष्ण गोचारण के लिए वन में चले जाते हैं, तो गोपियां के दशा किस प्रकार होती है। गोपियां कृष्ण को दर्शन करने के लिए इतना लालसा हो जाते रहे, और कृष्ण जब सखाओं के साथ वन में जाते हैं उनको एकटक निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। और देखने के बाद कृष्ण जब सब सखाओं के साथ चले जाते हैं उसके बाद गोपियां गीत गाते हैं अपने घर में खुद मिलते हुए। गोपियां के अंदर में वो कृष्ण के लिए गीत गाते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद इस बात को शुरुआत करते हैं। श्री शुको उवाच गोप्यः कृष्णो वनं जाते तमनुधृतचेतसः कृष्णलीला प्रगायन्तो निन्यन्दुः खेन वासरा। बहुत सुंदर कथा यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, जब भी कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियों के मन उन्हीं के पीछे भाग जाते थे, और इस तरह युवतियां उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नता पूर्वक अपने दिन बिताती थी। गोपी कृष्ण तो सखा के साथ चले गौचारण के लिए चला गया, परंतु गोपियां का मन वही कृष्ण के साथ वन में चला गया। यद्यपि गोपियां घर में रहते थे परंतु उनका मन नहीं था काम में, घर में, समाज में, अपना कृत्य में,
किसी प्रकार भी मन तो कृष्ण के साथ वन में चला गया था। और गोपियां देखो, एक चिंतन इस प्रकार बात होती है कि आप कहीं भी हो और आप जिसके लिए चिंतन कर रहे हो वो कहीं भी हो, चिंतन मन से होता है। तो गोपियां चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, और कृष्ण से। कृष्ण कहाँ पर है? वन में है। और गोपियां को अनुभव हो जाती है यहाँ घर में रहते हुए कि कृष्ण किस प्रकार वेणुनाद कर रहा है, किस प्रकार वो वहाँ पर उनको सजाया गया है, वो किस प्रकार खड़े हैं, किस प्रकार, सब प्रकार के यहीं से गोपी घर में रह के वो उसको समझ में आ जाती है, वो उपलब्ध कर लेती हैं। यद्यपि कृष्ण और गोपी के अंदर में बाह्य दृष्टि से बहुत अंतर है, परंतु अंतर्दृष्टि से क्या है? बहुत पास में। और इसके कारण में क्या होता है कि देखो, बाह्य जगत के बात नहीं है, अंतर जगत के बात है। आप किसी के बारे में चिंता कर रहे हो, यदि अंतर से कर रहे हो तो वो पास में है। तो भगवान कृष्ण और गोपियां के बीच में बाह्य जगत के जो दूरता है बहुत है, पर अंतर में जो दूरता है बहुत पास में है। उसी बात गोपियां इस वेणु गीत में गाए हैं। किस प्रकार गाए हैं थोड़ा हम गाएंगे, आओ। गोपियां घर में रहते हुए वो वेणु गीत के माध्यम से गाए हैं। श्री गोप्य उच्चु वाम बाहु कृत वाम कपोल, वाम बाहु कृत वाम कपोल, बलगीत भ्रूर्धर पीतवेणुं, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, बलगीत धर पीतवेणुं, कोमलाङ्गुलिभिः रश्मिरमार्गं, गोप्यैरोयति यत्र मुकुन्दः, व्योममाय वनिता सह सिद्धै, विस्मितास्तदुपधार्य सलेजा, काममार्ग समर्पितचित्ता, समरयुर्पशुतनिलस्य, वामबाहु कृत वामकपालो, बलगया अभूरधरर्पित वेणु। यहाँ गोपियां इस गीत को गाए हैं और गोपियां कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण अपने ओठों पर रखी बांसुरी के छेद और को अपनी सुकुमार अंगुली के द्वारा उसको आवृत किया और उसको बजाने से क्या हुआ, तो वे अपने बाएं गाल को अपने बाएं कपोलों के ऊपर रखा। किस प्रकार माने उनका जो कृष्ण का किस प्रकार, वो कृष्ण किस प्रकार खड़ा है, अपने गाल के ऊपर कपोल को रखा है, हाथ को वेणु के ऊपर रखा है, अपना ओठ को वेणु के छेद के ऊपर रखा है, और उसको धीरे धीरे वो अत्यंत सुमधुर शोर से बजा रहा है।
इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस अध्याय में गोपियों के उन कथनों का संकलन है जिन्हें वे वृंदावन में छोटी छोटी टोलियों में इधर उधर खड़ी होकर समय समय पर व्यक्त करती थी। गोपियां इस प्रकार समय बिताती थी और इंद्र चित्रमबला शृणोतेन्द्र हार हास उर्सी स्थिरविधुत नंद सुनूरय मार्तजनानम नर्मदो यही कुंजित वेणु वृंदशो ब्रज वृषा मृग गावे वेणुवाद्य ऋत चेतस आरात दंत दष्ट कवला धृत कर्णा इंद्रिता लिखित चित्रमिवास प्रसम। हे बालाओं, दुखियों को आनंद देने वाला यह नंद का बेटा अपने वक्षस्थल पर अविचल दामिनी वहन करता है और इसी की हंसी रत्न जटित हार जैसी है। अब जरा कुछ विचित्र बात सुनो। जब वह अपनी बांसुरी बजाता है तो बहुत दूरी पर खड़े ब्रज के बैल, हिरण तथा गए के झुंड इस ध्वनि से मोहित हो जाते हैं। मनुष्य के बात छोड़ दो, पशु भी, पक्षी भी सब क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। मोहित होके कोई अपना खाना पीना, घास चरना सब छोड़ देते हैं और सब दौड़कर एकटक होकर कृष्ण के ओर देखते रहते हैं। कृष्ण के ओर देखते रहते हैं, सब आकृष्ट हो जाते हैं कृष्ण के प्रति। क्यों? भगवान के प्रति, भगवान के पास क्या है जो भगवान के प्रति इतना आकृष्ट हो जाते हैं? इन पशु पक्षी भी हिरण तथा गयुए को झुंड के झुंड इसी ध्वनि के मोहित हो जाते हैं। वे सब जुगाली करना बंद कर देते हैं और अपने कानों को खड़े कर लेते हैं। समझ पाए? वह स्तंभित होकर ऐसे लगते हैं मानो सो गए हैं या चित्र में बनी आकृतियां हो गए और उनके शरीर में कुछ संज्ञा नहीं रहता, वो चित्रलेख जैसे हो जाते हैं। समझ पाए? मूर्ति बन जाते हैं। माने इस प्रकार खड़े हो जाते हैं कि उनके अंदर में कुछ प्राण ही नहीं रहता। समझ पाए? वो तो कृष्णगत प्राण ही है और प्राण क्या रहेगा? प्राण ही कृष्ण है, कृष्ण ही उनका प्राण है। सांस सांस में उनका भगवान का नाम है, कृष्ण है। उनके हृदय में कृष्ण है, उनके सांस सांस में कृष्ण है, उनके रोम रोम में कृष्ण है। समझ पाए? इस प्रकार बहिर्नस्तवक धातु पलाशैवद्धमलपरिष्टविडम्बः कैश्चित् बल अलीस गोपे गामहावयन्ति जत्र मुकुन्दः
त्रयीभग्नगतयः सरितो वे तत्पादम्बुज रजोनिललितं रुहयतिर्वयोमिवा बहुपुण्यः प्रेम वेपितभुजा स्तिमितापः। तो यहाँ पर कहा गया है, हे प्रिय गोपी, कभी कभी कृष्ण अपने को पत्तियों, मोर पंखों तथा रंगीन खनिजों से सजाकर पहलवान का वेश बनाते हैं। समझ पाए। तत्पश्चात वे बलराम तथा ग्वाल वालों के साथ बैठकर बछड़े और गायों को बुलाते हैं और अपनी बांसुरी बजाते हैं। उस समय नदियाँ बहना बंद कर देती हैं। उनका जल उस आनंद से स्तंभित हो उठता है जिसे वे उस वायु की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अनुभव करती है, जो उनके लिए भगवान के चरण कमलों की धूल लग जाए। किंतु हमारी ही तरह नदियाँ अधिक पवित्र नहीं है, अतः वे प्रेमवश कांपते हुए वहीं से उनकी प्रतीक्षा करते रहती हैं। सब कोई कृष्ण को मिलने के लिए इच्छा करते हैं। कौन कौन? पशु पक्षी भी, वृक्षलता भी, यमुना नदी की जलधारा भी। जब भगवान बंसी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, तो क्या होता है? सब पशु स्तंभीभूत हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वृक्षलता सोचते हैं कि हमारा तो चरण नहीं है जो हम दौड़ के जाएंगे और कृष्ण के चरण में समर्पित हो जाएंगे। हमारे पास तो हमारा तो चरण नहीं है, हम क्या करें, हम दौड़ के नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं? और वृक्षलता भी वही सोचते हैं। नदी में जल, जो बाढ़ आई और बाढ़ में जल, सोचे कि हम भी जाके कृष्ण के चरण में समर्पित हो जाएंगे। पर जाए होगा कैसे, क्या होगा? हुआ क्या कि यमुना में बाढ़ आई और बाढ़ आया के जल कृष्ण के चरण में अर्पण करने के लिए वो जल धारा में वृक्षलता क्या हो गए, अभी हिल गए और वृक्षलता से पुष्प नीचे गिरते हुए जल धारा में आके कृष्ण के चरण में पहुंच गए। और समस्त वृक्षलताओं को लगा कि आज हमारा जीवन क्या हुआ? सार्थकता हुआ। क्यों? क्योंकि हम अपना नदियों को अच्छा लगा कि हमारे में जल को लेकर कृष्ण के चरण में समर्पित किया। वृक्षलताओं को लगा कि मुझे भी, हम सब भी, हमारे पत्र पुष्प कृष्ण के चरण में हम अर्पण किया। और इस प्रकार सब कोई इतना सौभाग्यवान है कि भगवान चरण तक सब पहुंच गए। पर दुर्भागा हम लोग हैं, हम भगवान के चरण से दूर में रह गए। समझ पाए? भगवान के चरण में जो आ गया उसका क्या होगा? भगवान के शरण में जो आ गया उसका मंगल हो जाएगा। और जो भगवान के शरण में नहीं आ पाया उसका क्या? मंगल नहीं होगा।
समाश्रिताजे पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वच्च पदं परं पदं 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 जद विपदं न तेषां। ये भगवान के शरण है। दुख की कोई बात नहीं है, कुछ भी हो जाए कभी दुख नहीं करना, कभी चिंता नहीं करना। जो भगवान के शरण में प्रकृति में हम चिंता नहीं करेगा, ना तो दुख करेगा। बस जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, क्या समझ लेगा? अच्छा हो रहा है, भगवान की इच्छा, गोपाल की इच्छा है। सब गोविंद भगवान की इच्छा है, सब गोपाल की। भक्त भगवान के चरण में समर्पित होते ही इन समस्त संसार दुख कष्ट क्लेश से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। यही है भक्ति। इस प्रकार एक चीज है कि उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ है। आपको उसमें ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी है। भगवान जब वन में है, जिस पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता नदी जल बंसी वेणु, ये सब जो भगवान के नित्य परिकर हैं, ये साधारण नहीं है कि ऐसे भगवान आए, भगवान को दर्शन, और उनको इतना भगवान से मिलने के लिए, दर्शन के लिए इतना क्यों प्रेम हुआ? या हमको नहीं हो रहा है? हमको नहीं हो रहा है, उनको क्यों हुआ? कृष्ण केवल गौ माताओं को, बछड़ों को, बछियाओं को केवल बुला लेंगे, खाली वो नाम पकड़ लेंगे, बस नाम पकड़ के पुकार लेंगे, तो एक एक करके बछिया, बछड़ा, गाय सब आकर कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा और जीवात्मा के साथ नित्य संबंध है। परमात्मा जब बुलाते हैं जीव को और जीव परमात्मा के पास पहुंचता है, वही जीव को परमात्मा बुलाते हैं जिस जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध हो चुका है। इतना अनंत अनंत जीवात्मा है, कुछ आप जीवात्मा को कोई गिन नहीं सकता, अनंत जीवात्मा है। पर भगवान वही उसको बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मनुष्याणं सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। सब कोई लाखों जीव भगवान के पास आ रहे हैं, शरण में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, परंतु कितना जीव भगवान को समझ पा रहे हैं? कितने जीव भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ पाए हैं? कितने जीवों को भगवान मिले हैं और भगवान उनको अपना बनाया है? इसी माने वो कारण है कि इतना हजारों भक्त आ रहे हैं। मनुष्याणं सहस्रश क्वचित् जतति सिद्धये। कोई एक ही कोई चाहता है भगवान को पाने के लिए, और उसमें भी जो चाहने से भी एक एक करके हजारों से
एक कोई भगवान को तत्वतः जान पाता है। इसका मतलब चाहने से भी सब कोई भगवान को तत्व तो समझ नहीं पाता है। जब भगवान उसको खुद चाहेंगे वो जीव मुझे प्राप्त करे, तब जाकर वो जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यो तस्य से आत्मा विवृते तनुष्याम। भगवान जिसको चाहेंगे वही जीव भगवान को जान पाएगा, समझ पाएगा। बहुत माने यहाँ आश्चर्य तो हम लोग हो सकते हैं। क्यों? क्या है, भगवान इन पशुओं, पक्षी, वृक्ष, लता, नदी हैं, इन सबको भगवान के इन प्रेम लीला में इन सब ने प्रवेश किया। चिंता करो। इसका मतलब भगवान के लीला में यदि कोई गुलमलता भी जन्म लिया है, एक वृक्ष भी जन्म लिया है, वो भी साधारण कुछ कोई नहीं हो सकता। समझ पाए? यदि भगवान की लीला है, लीला हो रहा है, जो वन में भगवान लीला कर रहे हैं, वो वन में एक गुलमलता, एक वृक्ष, एक पशु, एक पक्षी भी जो वहां पर उपस्थित है, वो भी साधारण कोई नहीं हो सकता। लाखों जन्म से वो निश्चित भाव से तपस्या कर चुका है। तपस्या करके वो वहीं पर वन में गुलमलता होकर जन्म लिया है, तपस्या करते करते। एक पशु जन्म लिया है, पक्षी जन्म लिया है, वृक्ष होकर जन्म लिया है। इसका मतलब वो बहुत जन्म से तपस्या किया है, तब जाकर वो वन में इस प्रकार भगवान के लीला में शामिल हो पाया है। उद्धव जैसे ज्ञानी भी इस बात को माना है कि हम प्रकृति में इस ब्रज के, वृंदावन के गुलमलताओं से लेके पशु पक्षी तक, वृक्षलता से पुष्प पत्ती तक, इन सब माने महान हैं। ये साधारण कोई नहीं हो सकता। ये संत हैं, ऋषि हैं, अनंत जन्म से ये सब तपस्या किए हैं, तब जाकर ये सब इस प्रकार वृंदावन में जन्म लिए। और वो कारण से उद्धव ने भी बस एक गुलमलता होकर जन्म लेने के लिए भी आकांक्षा किया है। आसामहो चरण रेणुजुषामहंस्यं वृंदावने किमपि गुलमलतौ सदैनम् जादुस्त्यजं स्वजनमार्जपतं चयित्वा भेज मुकुंद पदवीं श्रुतिविमुग्यम्। आसामः चरण रेणु जुषामंस्यं वृंदावने किमपि गुलमलतौ सदीनाम। बस उद्धव ने क्या कहा? बस प्रभु, मेरा इतना ही आशा है, इच्छा है। क्या आशा है? इस वृंदावन में कि गुलमलता होकर मुझे जन्म दे दो। इस वृंदावन में पड़ा रहूंगा और इन गोपियों के चरणरज उड़ते हुए मेरे ऊपर लग जाएगा। तब क्या होगा? मेरा जीवन, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। समझ पाए? मुक्ति कहत गोपाल सो मेरो मुक्ति बताए
ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। एक बार मुक्ति खुद आकर गोपाल के चरण में प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु मेरा मुक्ति किस प्रकार है, कैसे होगा। तो भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, इस ब्रज रज उड़कर यदि तेरे मस्तक में लग जाएगा तब तेरा भी मुक्ति हो जाएगा। मुक्ति का भी मुक्ति होने वाला है इस ब्रज रज में। गोपियां के चरण रज जहां है। तो इस प्रकार भक्तों आज हम जो लीला की बात सुन रहे हैं कि इस माने वन में कृष्ण साक्षात सखाओं के साथ गोचारण लीला कर रहे हैं और सखाओं ने कृष्ण को बहुत सुंदर सजा रहे हैं। कभी पहलवान जैसे युद्ध कर रहे हैं, फाइटिंग हैं, कभी कबड्डी खेल रहे हैं, कभी सखाओं बच्चे बचपन में बच्चे कैसे खेलते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं कि नहीं। आंख मिचौनी खेल हैं, एक खड़ा होता है आंख बंद करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 50 100 गिनता है और सब क्या करते हैं, सब छिप जाते हैं, है ना, छिप जाते हैं। तो फिर वो क्या करता है, सबको ढूंढता है कहाँ कहाँ कहाँ। इस प्रकार सब कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। समझ पाए आप। हम जो वृंदावन गए थे, कहाँ टेढ़ कदम, आप देखिए वहाँ सखा सब आते हैं तो कृष्ण वो कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और बंसी बजा के सबको बुलाते हैं, अरे सीदाम सुबल मधुमंगल स्तुत कृष्ण, आओ आओ सखा आओ। सब सखा दौड़ कर आते हैं, कृष्ण के साथ आकर धूल में वहां पर खेलते हैं। हमारे जीवन में होगा कभी कृष्ण के साथ हम खेलेंगे कृष्ण के साथ हम क्या करेंगे, खेलेंगे। कभी एक बार मनोरथ करो, इच्छा करो कि हम गोपाल के साथ खेलेंगे। क्या खेलेंगे गोपाल के साथ? गोपाल तो छोटो सो है, हमारा गोपाल छोटो सो है, हम गोपाल के साथ खेलेंगे लड्डू चोरी खेलेंगे। लड्डू चोरी, लड्डू चोरी हो जाएगा। माता जी तुम क्या बनोगे? मैं गोपाल के सखा, मन सखा, हाँ सखी बनेंगी, शामली सखी। तो इस प्रकार सखा और सखी सब बने हैं और बन के सब लीला करते हैं, सब खेलते हैं। कृष्ण बंसी बजा के सबको बुलाते हैं, सब सखी सखा सब दौड़ कर आते हैं। समझ पाए? और वहाँ पर खीर, आप टेढ़ कदम में देखे होंगे, खीर भोग वहाँ पर हर दिन लगता है। जबकि रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद को श्री राधा रानी स्वयं खीर बना के वहीं पर खिलाए थे। कथा हम सुना है एक दिन वो कथा को, तो उसी दिन से वहाँ पर खीर भोग लगता है।
जो भी हो, अद्यपि से ही लीला करे गौर राय। कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। अभी भी वही लीला चल रहा है, वर्तमान में भी भगवान कृष्ण सखाओं के साथ खेल खेल रहे हैं, रमन रति में खेल रहे हैं। अभी भी वही चल रहा है, महाराज बंसी बट में, निधुवन में, सेवा कुंज में। अभी भी भगवान अपने हाथ में राधा रानी को श्रृंगार कर देते हैं। कहाँ? श्रृंगारवट में। अब देखें ना, किशोरी जी को, राधा रानी को साक्षात कौन श्रृंगार कर रहे हैं? गोपाल। इस प्रकार बहुत सारे लीलाएं। हम तो अभी कथा को विश्राम देंगे कि भगवान बहुत सारे लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते हैं। जिसको चाहते हैं भगवान खुद, भगवान उसके साथ इन सब लीला करते हैं। एक बार सब इच्छा करो कि गोपाल एक बार मेरे साथ कुछ लीला करो। गोपाल चाहेंगे निश्चित भाव से कुछ ना कुछ लीला करेंगे तुम्हारे साथ। समझ पाए? साक्षात गोपाल प्रकट हो जाएंगे और गोपाल प्रकट होके क्या लीला करेंगे तुम्हारे साथ? गाय चराएंगे, बछड़े। हमारा गाय को लेकर बछड़ा को लेकर जाओ चराने, देखोगे कृष्ण भी आएंगे, गोपाल भी आएंगे बछड़ा लेके, और तुम भी जाओगे अपना बछड़ा गाय को छोड़ के बस उनके साथ खेल खेलोगे। हैं? कितना सुंदर होगा। कल से जाओ, कल से गाय और बछड़ा लेके जाओ और उधर से कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ आएंगे। उधर छोड़ के गाय को और बछड़े को छोड़ के, कन्या को छोड़ के बस खेल खेलोगे वहाँ। हैं? और कृष्ण बलराम आएंगे उधर से और तुम इधर से जाओगे और ले जाओगे, थोड़ा प्रसाद ले जाओगे कृष्ण के लिए। हो, ठीक है। ये ब्रज के में सत्य घटना बहुत सारे हैं। इस बात को हम मजाक ना समझें, बहुत सत्य घटना है। जितने भी गाय बछड़े चराने गए हैं, कृष्ण गोपाल के साथ मिले हैं गोपाल के साथ। गोपाल के साथ खेल भी खेले हैं, सखा बन के। अरे इसी कारण में हर समय एक बात को मैं कहता हूं ना कि भगवान को पाना कठिन नहीं है, परंतु भगवान को कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, वो चीज को पाना कठिन है। एक बार क्या हुआ, एक ऑफिस में जो एक मशीन खराब हो गई, तो वो मशीन को ठीक कराने के लिए बहुत सारे इंजीनियर आए, पर वो मशीन को ठीक कोई भी नहीं कर पाया। वो ऑफिस में एक आया, वो पास में एक गैरेज था, गैरेज, गाड़ी गैरेज, और वहाँ पर एक माने वृद्ध हो गया था, पर वो इंजीनियर नहीं है, वो वृद्ध हो गया था। वो सब मशीनरी काम करते करते वृद्ध हो गया था। तो उसको बुलाया गया कि यदि वो उसके द्वारा हो सकता है, किसी ने कहा कि उसको बुलाओ, वो कर देगा ठीक। कितना बड़े बड़े सब इंजीनियर आकर गए,
कोई नहीं ठीक कर पाया। वो आया, आकर चारों तरफ देखा वो मशीन को पहली बार वो देख रहा है, तो उसके जीवन में भी ये मशीन को नहीं देखा है, वो पहली बार दिख रहा है। वो तो गाड़ी इंजन को पीट ठूक के ठीक करने वाला है, समझ पाए। इतना बड़ा हथौड़ी को पकड़ के लेके आया है, इतना बड़ा हथौड़ी लेके आया है, और वो मशीन को चारों तरफ घूम के देखा, 10-20 बार देखा। देखने के बाद क्या किया, इधर उधर देखा। देख के वो हथौड़े जो पकड़ के लेके आया था ना, एक मारा हथौड़ी में वो मशीन को मारा। तो मारने के बाद बोला कि स्विच ऑन करो। स्विच ऑन किया तो चला। सब आश्चर्य, समझ पाए ये क्या, इतना बड़े बड़े इंजीनियर गए, अरे ये हथौड़े में 2 प्रहार मारा और इसमें चला मशीन। तो उसको पूछा गया कि तुम्हारा कितना लोगे, आया ना तो ठीक किया, तो कितना लोगे, 2000 रुपया लूंगा। तू तो कुछ भी नहीं लगाया इसमें, कुछ नहीं किया, खाली तो हथौड़ा में 2 प्रहार मारा और इसमें 2000 रुपया। ध्यान देना। तो बिल लिख, तो क्या क्या लगाया है बिल में लिख, फिर जाकर तुझे 2000 रुपया दिया जाएगा। उन्होंने कहा मैं जो एक हथौड़ा जो प्रहार किया मैं हथौड़ा में, उसके लिए 50 रुपया। तो 50 रुपया यदि उसके लिए है, और कितना रहा, 1950 रुपया। और कहाँ कहाँ लगाया उसमें ना, कितना जोर से मारना था, कहाँ पर मारना था, इसके लिए 1950 रुपया। खाली मार देने से थोड़ी बनता, कहाँ पर मारना था, कितना जोर से मारना था, किस प्रकार मारना था, वो सब के लिए 1950 रुपया। कहने का तात्पर्य है भगवान को पा जाना बहुत सहज है, और कैसे पाना है वो कठिन है। जिसको पता चल जाएगा कि ऐसे ही भगवान मिल जाते हैं, तब भगवान मिल जाएंगे। बस उतना ही जानना है कि भगवान कैसे मिलेंगे। समझ पाए। वो जब हमको पता चल जाएगा, हमसे बन जाएगा, तब सब सहज हो जाएगा। समझ पाए। जैसे हम साइकिल चलना जिसको आता नहीं, तो उसको बोलो तो साइकिल वो पहले देखेगा कि ये 2 पहिया वाला इसको कैसे ही इसको चला रहे हैं, ये तो गिर जाना चाहिए पीछे, इधर कहीं भी तो गिरना चाहिए ना भाई, है कि नहीं। उसी प्रकार जब तक हम भगवान को नहीं मिले हैं, तब तक हमको ये सब आश्चर्य लगेगा कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे मिलते हैं। पर प्रकृति में हमको जब पता चल जाएगा भगवान ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलेंगे, जब हमसे बन जाएगा, तब वो भी पूरा पूर्ण भाव से क्या होगा, सहज हो जाएगा। हो गया। हाँ, नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna जय हो Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare Hare हरि बोल Hare Rama Rama Hare Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की सुखदेव गोस्वामी महाराज की परिकित महाराज की सुत गोस्वामी पाद की सोनकादि ऋषिवृंद की सदगुरुदेव गुरु महाराज की हरिनाम संकीर्तन की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।